Dear students, Assalamu alaikum. Today is 29 July 2020, Wednesday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the question answer, glossary and MCQs of unit number 9, as well as we will complete remaining reading translation. My lecture is for 10th boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem in queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our second term syllabus from the textbook as well as grammar and composition and completed the reading translation of unit number 9, selecting the right career, Durust Peshe Ka Intikhab. By reading the lesson, we will learn that with the help of counseling and by getting proper education, we can enter a field with our own choice. As we read that the theme of the lesson is choosing a career is an involved process that is based on a number of things including interest, skills, work related values and personality. I hope students you have prepared your previous translation very well. So let's move to the next translation of paragraph number 8. रीडिंग ट्रांसलेशन के हवाले से किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले जैसे कि मैं आपको ये बात गाइड करती हूँ कि हमने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन दोनों पे ही फोकस करना है. सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन बेटा आपने अपनी नोटबुक में लिखनी है बामुहावरा तर्जुमा, जो कि आपके फेजेस में आप अपने एनुअल पेपर में और उसके साथ साथ टर्म टेस्ट में एज इट इज़ लिखते हैं. ठीक है, नोटबुक आपने जो है वो प्रॉपरली रेडी करनी है. आपको पता है मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, डेट मेंशन करनी है, यूनिट नंबर 9 लिखना है. ठीक है, सेलेक्टिंग द राइट करियर, दुरुस्त या सही पेशे का इंतखाब ब्लू मार्कर के साथ लिखें और सिर्फ उर्दू तर्जुमा आपने लिखना है. वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन बेटा आपने लेक्चर को ध्यान से सुनते हुए अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसी के ऊपर डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करते जाना है और उर्दू मीनिंग लिख लेने हैं. आपको पता है स्पेलिंग और सिनोनिम एमसीक्यूज जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में कलेक्टिवली 9 मार्क्स के आते हैं, उसको तैयार करने के लिए ग्लॉसरी और इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को तैयार करना बेहद ज़रूरी है. ठीक है, हम अपना 8th पैराग्राफ पढ़ रहे थे जिसमें हमने देखा था कि एक सर्वे जिसमें ये देखा गया था कि सीनियर तालिब इल्म और पेशावर जो अफराद हैं, डिफरेंट जो प्रोफेशंस हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले, उनसे ये पूछा गया था कि जो चुने हुए शोबे हैं उनका मौजू तरीका क्या है. ठीक है, उसमें हमने सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ा था. उसके बाद उसी पैराग्राफ को कंटिन्यू कर रहे हैं हम. बिज़नेस स्टडीज़ और आईटी से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन है कि हमें इन प्रोफेशंस में जाने के लिए कौन सी एजुकेशन जो है वो बेसिकली इख्तियार करनी चाहिए. द बिज़नेस स्टडीज़ एंड आईटी जो कि एब्रीविएशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का. फील्ड्स ऑल्सो कन्फ्यूज यंग माइंड्स विद अ वाइड रेंज ऑफ सब डिसिप्लिन्स. बिजनेस स्टडीज़ बिजनेस के तालिब इल्म और आईटी उसे उर्दू में भी आईटी ही कहेंगे या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहेंगे. ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को उर्दू में भी आपने ब्रैकेट में ही लिखना है. ठीक है, फील्ड्स शोबे ऑल्सो कन्फ्यूज परेशान करते हैं यंग माइंड्स नौजवान जहनों को विद अ वाइड रेंज ऑफ सब डिसिप्लिन्स झेली शोबे. ठीक है, वाइड रेंज बड़ी तादाद में. The business studies and IT information technology fields also confuse young minds with a wide range of sub-disciplines. बिजनेस के तालिब इल्म और IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों के ज़ेली शोबों की एक बड़ी तादाद नौजवान जहनों को परेशान करती है. MBA जो कि एब्रीविएशन है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBIT जो कि एब्रीविएशन है मास्टर्स इन बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MSc IT जो कि एब्रीविएशन है मास्टर्स ऑफ साइंसेस एंड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड MSc मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेस. ठीक है, ये सारी मास्टर्स की डिग्रीज़ हैं, यानी 16 ईयर एजुकेशन है जो कि डिफरेंट हैं और अपने उन जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं के लिहाज से इनके नेम भी हैं. ठीक है, और ये एब्रीविएट करके लिखे हुए हैं, ब्रैकेट में उनको जो है वो प्रॉपरली लिखा हुआ है. इनको उर्दू में जब आपने लिखना है तब आपने उर्दू में भी इनको ब्रैकेट में ही इसी तरह से लिखना है और ये सारे इसी तरह से उर्दू में भी आएंगे जिस तरह से इंग्लिश में लिखे हुए हैं क्योंकि इनकी कोई प्रॉपर उर्दू नहीं होती. ये सारे लिखने के बाद शुड आइडियली बी फॉलोड बाय BCom, बैचलर ऑफ कॉमर्स, BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBIT बैचलर ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड BCS बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंसेज.
ये जो सारी डिग्रीज़ ऊपर हमने देखी हैं ये मास्टर्स की डिग्रीज़ हैं, और ये जो अभी हमने पढ़ी हैं BBA, BBIT वगैरह, ये सारी ग्रेजुएशन के लेवल की डिग्रीज़ हैं। ठीक है, आपने रिस्पेक्टिवली देखते जाना है कि कौन सी डिग्री, लाइक MBIT है तो BBIT उससे पहले करना ज़रूरी है। इस तरह से MSc है कंप्यूटर साइंसेज में मास्टर, उससे पहले BCS करना ज़्यादा फ़ायदामंद है। फिर इसी तरह से MBA है तो उससे पहले BBA करना फ़ायदामंद है। ठीक है, BCom है इसी तरह से, तो वो आपके बिजनेस स्टडी से रिलेटेड है। तो बताया ये गया है कि ये सारे मास्टर्स करने के लिए आपको जो है वो फॉलो करना चाहिए इन डिफरेंट कोर्सेज़ को। इसको दोबारा से मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ। MBA, MBIT और MSc कंप्यूटर साइंसेज वगैरह, BCom, BBA, BBIT और BSc के बाद मियारी तौर पर होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएं बेटा आप 9th पैराग्राफ पे। इस तरह का पैराग्राफ वैसे जो भी हमने पढ़ा है 8th वाला आपके एनुअल में कम ही आता है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसलेशन का जो क्वेश्चन है उसमें एक ही पैराग्राफ आता है और उसको प्रॉपरली आपने ट्रांसलेट करना होता है। और ये सारे ही वर्ड्स वो हैं जो कि उर्दू में भी इंग्लिश की तरह से ही लिखे जाते हैं, तो इनके आने के, इस तरह के पैराग्राफ्स के आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम होते हैं। The engineering field has also been introduced to the new areas like biomedical engineering. Engineering field, इंजीनियरिंग के शोबे में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इसको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ही कहेंगे। ठीक है, न्यू एरियाज, नए शोबे इंट्रोड्यूस, मुतारफ़ करवाए गए हैं। इंजीनियरिंग के शोबे में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जैसे नए शोबे में मुतारफ़ करवाए गए हैं। A great opportunity in agriculture discipline has also been developed. A great opportunity, एक बड़ा फ़रोग in agriculture discipline, ज़राअत के मैदान में, has also been developed for pre-engineering students, pre-engineering के तालिब इल्मों के लिए। एक pre-engineering के तालिब इल्मों के लिए ज़राअत के तालीमी मैदान में बड़ा फ़रोग दिया गया है। ठीक है, ये इंजीनियरिंग की जो न्यू एडवांस शोबे हैं उसके बारे में बात की गई थी। फिर है मैस कम्युनिकेशन इज़ सर्टेनली वन ऑफ द फास्टेस्ट इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ इन द वर्ल्ड। मैस कम्युनिकेशन, जिसको उर्दू में भी मैस कम्युनिकेशन ही हम कहेंगे, ठीक है, ये भी एक नया और एडवांस शोबा है। इस सर्टेनली यकीनी तौर पर या बिलाशुबा वन ऑफ द फास्टेस्ट, तेज़ तरीन इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़, उभरती हुई सनतें हैं इन द वर्ल्ड, दुनिया में। मैस कम्युनिकेशन बिलाशुबा दुनिया की उभरती हुई तेज़ तरीन सन्नतों में से एक है। दिस फील्ड इज़ हाईली रिवार्डिंग इन टर्म्स ऑफ बोथ रिस्पेक्ट एंड मनी। रिस्पेक्ट, इज्जत, मनी, दौलत। ठीक है, रिवार्ड, हाईली रिवार्डिंग का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदामंद। दिस फील्ड इज़ हाईली रिवार्डिंग इन टर्म्स ऑफ बोथ रिस्पेक्ट एंड मनी। इज्जत और दौलत दोनों लिहाज से ये शोबा बहुत ज़्यादा फ़ायदामंद है। अनलाइक अदर डिसिप्लिन्स, दूसरे शोबों की तरह से मैस कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ स्टडी। किसी ख़ास किस्म की तालीम जो है वो का तकाजा नहीं करता। यानी कि जैसे हमने अभी पढ़ा कि MBA के लिए पहले BBA करना ज़्यादा फ़ायदामंद है, या MBIT के लिए BBIT करना। ठीक है, तो मैस कम्युनिकेशन के लिए उससे पहले जो है वो कोई मखसूस तालीम हासिल करना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मेडिकल में जाने के लिए FSc प्री मेडिकल करना ज़रूरी है। यू मे ज्वाइन दिस फील्ड आफ्टर कम्प्लीटिंग योर BA, BCom और BSc। सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेजुएशन कम्प्लीट करना आपका ज़रूरी है। ठीक है, इस लाइन को दोबारा देख लें कि अनलाइक अदर डिसिप्लिन्स मैस कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ स्टडी। यू मे ज्वाइन दिस फील्ड आफ्टर कम्प्लीटिंग योर BA, BCom और BSc एट्सेट्रा। मैस कम्युनिकेशन के लिए किसी ख़ास किस्म की तालीम दरकार नहीं है। आप BA, BSc या BCom मुकम्मल करके इस शूबे में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। ठीक है, फैशन डिज़ाइनिंग हैज़ नाउ इमर्ज्ड एज अ सेपरेट इंडस्ट्री। सेपरेट इंडस्ट्री एक अलहदा सन्नत के तौर पर इमर्ज्ड, उभरी है। ठीक है, फैशन डिज़ाइनिंग ही इसे हम कहेंगे। फैशन डिज़ाइनिंग अब एक नई अलहदा सन्नत के तौर पर उभरी है। A number of universities are offering degree programs and diplomas in fashion designing. A number of universities, बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटियाँ ऑफरिंग पेश कर रही हैं डिग्री प्रोग्राम्स
डिग्री प्रोग्राम एंड डिप्लोमाज और डिप्लोमे इन फैशन डिज़ाइनिंग। बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटियाँ फैशन डिज़ाइनिंग में डिग्री प्रोग्राम और डिप्लोमे पेश कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद देखें 11th पैराग्राफ जो कि लास्ट वन है। सो बिफोर डिसाइडिंग ऑन एनी करियर मेक श्योर दैट यू डू नॉट अर्न ओनली मनी फ्रॉम योर करियर बट ऑल्सो मेंटल पीस एंड सेटिस्फेक्शन। बिफोर डिसाइडिंग, इंतखाब करने से पहले, एनी करियर, किसी भी ज़रिया माश का, मेक श्योर, ये यकीन दहानी कर लें, दैट यू डू नॉट अर्न ओनली मनी, कि सिर्फ आप पैसा नहीं कमाते, फ्रॉम योर करियर, अपने ज़रिया माश से या पेशे से, बट ऑल्सो मेंटल पीस, बल्कि जहनी सुकून एंड सेटिस्फेक्शन और तस्कीन भी हासिल करते हैं। सो बिफोर डिसाइडिंग ऑन एनी करियर मेक श्योर दैट यू डू नॉट अर्न ओनली मनी फ्रॉम योर करियर बट ऑल्सो मेंटल पीस एंड सेटिस्फेक्शन। बस किसी ज़रिया माश का इंतखाब करने से पहले ये यकीन कर लें कि आप सिर्फ पैसा नहीं कमाते बल्कि जहनी सुकून और तस्कीन भी हासिल करते हैं। इट इज़ द ओनली वे टू लेड अ हैज़ल फ्री प्रोफेशनल लाइफ। हैज़ल फ्री, मुश्किलात से आज़ाद, ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ, पेशा वराना ज़िंदगी। ओनली वे, वाहद तरीका है। मुश्किलात से आज़ाद पेशा वराना ज़िंदगी गुजारने का यही एक वाहद तरीका है। ये लास्ट पैराग्राफ जो है वो लेसन का यूँ समझ लें कि एक थीम भी है जो कि पूरे लेसन का थीम है, जिसमें हमने डिफरेंट प्रोफेशंस को देखा और सोसाइटी के जो रुझानात हैं, सोसाइटी की जो सोच है उसके बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, आपने ये जो भी पैराग्राफ्स आज हमने पढ़े हैं 11th पैराग्राफ तक, 8th हमने हाफ जो है वो कल पढ़ लिया था, बाकी को कंटिन्यू किया। उसको अपनी नोटबुक में उर्दू ट्रांसलेशन लिख लेनी है, अच्छे तरीके से इसको याद भी कर लेना है। थीम देख लें लेसन का, चूजिंग अ करियर इज़ एन इन्वॉल्व प्रोसेस दैट इज़ बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग योर इंटरेस्ट, स्किल्स, वर्क रिलेटेड वैल्यूज़ एंड पर्सनैलिटी। ज़रिया माश का जो इंतखाब है वो पेचीदा अमल है। इन्वॉल्व प्रोसेस पेचीदा अमल है जो कि आपके मफादात, ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट, स्किल्स, आपकी महारतें, वर्क रिलेटेड वैल्यूज़, काम से मुतल्लिक जो कदरें हैं, और पर्सनैलिटी यानी कि शख्सियत पर मुबनी होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस यू विल मेक इन योर लाइफ टाइम इज़ डिटर्मिनिंग, जो कि पूरी ज़िंदगी में आप अहम फैसले करते हैं। उनमें से इस बात का तयन एक सबसे अहम फैसला ये है कि व्हाट यू वांट टू बी, कि आप क्या बनना चाहते हैं व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े हो जाएंगे। सो स्पेंड टाइम रिसर्चिंग टू डिसाइड इफ़ अ सर्टेन करियर इज़ राइट फॉर यू बिफोर मेकिंग अ कमिटमेंट। इसलिए जो है कोई भी जिम्मेदारी उठाने से पहले कुछ वक्त ये तहकीक करने में सर्फ करें कि ये मखसूस पेशा आपके लिए दुरुस्त है। ठीक है, यानी करियर काउंसलिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। उसके बाद बेटा हमने ग्लॉसरी डिस्कस करनी है आज। ग्लॉसरी आपको पता है आपने किस तरीके से तैयार करनी होती है। वर्ड्स जो आपको गिवन है उनके स्पेलिंग और इनके जो सामने दिए गए इंग्लिश मीनिंग है, ये दोनों ही याद करना आपके लिए अहम है, क्योंकि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपने अंडरलाइन किए हैं उसके साथ साथ ग्लॉसरी, ये दोनों ही आपके ऑब्जेक्टिव में स्पेलिंग और सिनोनिम वाले पोर्शन में जो है वो डिफरेंट वे में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है आपका एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड जिसका मतलब उर्दू में होता है रुझान, अ नेचुरल टेंडेंसी टू डू समथिंग वेल, एक कुदरती सलाहियत किसी भी काम को बेहतर अंदाज में करने की, स्पेशली वन दैट कैन बी फर्दर डेवलप्ड, खासतौर पे वो काम जिसे मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। कंसिडरेशंस, तरजीहात जिसे हम कहते हैं। ठीक है, समथिंग टू बी टेकन इनटू अकाउंट बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। फिर है डायनामिक, एक्टिव एंड चेंजिंग। ठीक है, डायनामिक यानी कि मुतहरक कोई भी चीज़, फ़ाल जो कि है। फिर उसके बाद है फिक्स स्पॉट ऑफ ट्रबल, जो कि कोई भी मसला है, ठीक है, मुश्किल, उलझन, कशमकश। इनोवेटिव का मतलब होता है नया और तख्लीकी। ठीक है, क्रिएटिव जो कि बहुत ही नई कोई चीज़ हो। मैरविली मीन्स ओनली, महज। फिर है रिजल्टेंटली, रिजल्टेंटली यानी कि नतीजतन, रिजल्टिंग फ्रॉम जिससे हम कोई नतीजा अखज़ कर सकें। फिर है उसके बाद रिवार्डिंग, रिवार्डिंग जिसका मतलब होता है मुनाफे बख्श, नफ़ा बख्श कोई चीज़ होना। फिर है सिग्निफिकेंस, अहमियत, जो कि कोई ऐसी चीज़ जिसको अहमियत हासिल हो दूसरी चीज़ों पे। द इम्पोर्टेंस दैट समथिंग हैज़ बिकॉज इट इफ़ेक्ट्स अदर थिंग्स। फिर है ट्रेंड्स, ट्रेंड्स जिसको हम रुझान भी कहते हैं, करंट फैशन और मोड, मौजूदा फैशन या फैशन करने का जो अंदाज़ है। ठीक है, ये आपकी ग्लॉसरी थी जिसको आपने ऑब्जेक्टिव
के हवाले से बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है।